हेलो नमस्कार। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की जो आंसर की हैं वो रिलीज़ की जा रही हैं और काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों के जो नंबर हैं वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। जितना भी अभ्यर्थियों ने मैच किया था यूट्यूब के संस्थानों से, उससे कहीं ज़्यादा नंबर जो है कम हुआ है। और बीते पिछले कई वीडियो में यही देखने को मिला है कि अभ्यर्थी लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि किसी का 108 क्वेश्चन सही हो रहे थे, उसके 101 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 105 सही हो रहे थे तो उसके लगभग 100 के अप्रॉक्स आ गए हैं। इसी के साथ ही साथ अगर कहें तो कुछ अभ्यर्थियों का ये भी जो है देखने को मिला है रिप्लाई कि वो कह रहे हैं कि उनका जो है 105 था, अब उनका 108 और क्वेश्चन के अप्रॉक्स सही हो रहा है। तो कहीं यहाँ पे पॉजिटिविटी भी हुई है, कहीं यहाँ पे नेगेटिविटी भी हुई है, लेकिन अगर हम कहें ऑन एन एवरेज में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हुई हैं, यानी कि अभ्यर्थियों के ज़्यादातर अभ्यर्थियों के कहेंगे कि नंबर कम हो गए हैं, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट आपके कट ऑफ पर पड़ेगा। सबसे पहली बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि फिजिकल में 3 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ बुलाया जाएगा। डेफिनेटली जो 3 गुना के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ रहेगी वो ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और डेफिनेटली यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा खेल आपको देखने को मिलने वाला है। हाल ही में कल देर रात में वीडियो एग्जाम का यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, तो उसकी फाइनल उत्तर कुंजी जारी की गई थी। उसके बाद से यहाँ पर फाइनल रिजल्ट कल देर रात पब्लिश किया गया है। अगर आपको हम बताएं तो उसकी जो नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ गई है वो लगभग 213 नंबर के अप्रॉक्स गई है, और एक की 214 नंबर और एक की 220 समाज कल्याण पर्यवेक्षक की 220 नंबर गई है। अब हम ये चीज़ आपको यूपी कांस्टेबल में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसका कंक्लूजन लेके चलें तो जो डीवी की कट ऑफ गई थी वो लगभग 202, आप मान सकते हैं कि लगभग यहाँ पे फिजिकल की भी जो कट ऑफ रहेगी और जो फाइनल कट ऑफ आपकी जाएगी वो लगभग रेंजिंग आपको यही देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 202 नंबर के अप्रॉक्स यूआर और ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ बना था डीवी के लिए, और फाइनल सिलेक्शन जो है यूआर कैटेगरी का 213 दशमलव समथिंग पे हुआ है। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की हम बात कर लें तो ओबीसी कैटेगरी के साथियों का 208 नंबर तक गया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा तो जनरल का और ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का फिजिकल का कट ऑफ लगभग सेम ही देखने को मिलेगा, और इसी के साथ ही साथ जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी वो फिजिकल के कट ऑफ से जो रेंजिंग है उससे 10 नंबर प्लस करके चलेगा, 10 से 12 अंक ज़्यादा बूस्ट करने ही वाली है। तो फिजिकल की कट ऑफ क्या रहेगी इस पर सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। जो भी रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहे हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि डेफिनेटली जो कट ऑफ रहेगी फिजिकल के रिगार्डिंग वो बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि अभ्यर्थी लगभग 1.5 लाख के अप्रॉक्स इतना स्कोरिंग नहीं हुई है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 220-230 तक टच कर जाए। ये एक जेन्युइनली ट्रुथ हम आपको बता रहे हैं। अगर हम इसमें कुछ और डाटा देखते हैं तो सबसे पहले तो हमारी वैकेंसी ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है 60,244, और जिसके भी 200 प्लस नंबर आ रहे हैं उसका निश्चिंत रहिएगा, चाहे आप यूआर से आ रहे हैं, चाहे ओबीसी, चाहे ईडब्ल्यूएस, 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ जो अभ्यर्थी कम नंबर थोड़ा गेन कर रहे हैं, जैसे कि 190 से लेकर 200 के रेंजिंग में, तो इनकी जो संभावना है वो क्या रहने वाली है, और 180 से लेकर 190 वाले यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों का क्या जो है चांसेस बन रहा है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि एससी और एसटी कम्युनिटी के जो हमारे साथी हैं उनका क्या रेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल का सबसे पहले हम बात करेंगे, और खास तौर पे हम महिलाओं को भी यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं कि इनकी कट ऑफ क्या देखने को मिली है। अगर हम वीडियो और एग्जाम की बात करें तो महिलाओं की जो कट ऑफ रही है वो 192 के अप्रॉक्स टीवी की कट ऑफ देखने को मिली है। वहीं अंतिम रूप से चयनित महिलाओं का 200 नंबर तक कट ऑफ गया है, यानी कि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा स्टडी कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कट ऑफ है वो बूस्ट कर रही है। हालांकि यूआर कैटेगरी में जो संभावना है वो ज़्यादा जाने की है। बाकी अदर किसी भी आप कम्युनिटी से हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रही हैं, आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो एक रेंजिंग में ही रहेगी, यानी कि आपकी फिजिकल की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ के बीच लगभग 4 से 5 ही नंबर का गैप देखने को मिलेगा। हालांकि यूआर कैटेगरी से हैं तो आप भी अपने मार्क्स में 8 से 10 अंक प्लस करते हुए चलेगा, आपके यहाँ फाइनल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। हालांकि अगर हम देखें तो 2019 से लेकर 2024 तक काफ़ी कंपटीशन बढ़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम कहें तो इतना भी नहीं बढ़ा हुआ है कि आपकी जो कट ऑफ फ्लक्चुएट कर जाएगी वो 220 प्लस रॉ स्कोर में टच कर जाएगी। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले अगर 2019 का देखा जाए तो पेपर का स्तर अगर हम कहें तो यहाँ पर इजी टू मॉडरेट बनाया गया था, जबकि हम इसका कंपैरिजन 2024 के पेपर से करते हैं जो लीक हो गया था उसका जो है कहा जा सकता है कि उसमें मानसिक अभिरुचि के ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर पेपर का लेवल मॉडरेट टू हाई कहा जा सकता है। वहीं अगर हम इस पेपर की बात कर लें जिसका आपका आंसर की री एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पेपर का लेवल बना हुआ है वो लगभग हर सेक्टर में मीडियम, यानी कि ऑन एन एवरेज औसतन में मीडियम लेवल का आपका पेपर बना हुआ है, जिसमें औसतन स्कोरिंग लगभग 180 से कम ज़्यादा अभ्यर्थियों के देखने को मिल रहे हैं। 180 से कम ज़्यादा अभ्यर्थी इस वजह से गेन कर पाए हैं क्योंकि यहाँ पर जो पेपर का स्तर बनाया था मॉडरेट लेवल बनाया था, घंटों की संख्या 2 ही घंटे दी गई थी, और इसी के साथ ही साथ पेपर पैटर्न में कुछ भी चेंजेस ना होने की वजह से हालांकि देखा जा रहा है मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन ही हटा दिए गए और मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर स्कोरिंग डाउन हो गई है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के मैथ्स पे पकड़ नहीं होती है जितना उनका बाकी अदर सब्जेक्ट पर लॉजिकल चीज़ों पर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर स्कोरिंग 180 से कम ही रही है, इसमें कोई बट नहीं है, और जो भी औसतन निकल रहा है वो 180 के नियर अबाउट ही देखने को मिल रहा है। यानी कि हम
कह सकते हैं कि 180 और 190 के बीच जिनकी भी रेंजिंग है वो भी यहाँ सुरक्षित हैं, इसमें कोई भी इफ बट नहीं है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका नॉर्मलाइजेशन। जो भी नॉर्मलाइजेशन 2019 में हुआ था वो लगभग 13 से 15 अंकों का हुआ था। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 170 वाला भी सिलेक्शन ले गया था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 2024 का क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले 2019 से लेकर 2024 से ज़्यादातर अभ्यर्थियों के यहाँ पे देखे जा रहे हैं कि उम्र में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, उनके एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसी के साथ ही साथ न्यू कमर्स में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो होड़ देखने को मिला है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो औसतन स्कोरिंग अगर हम बढ़ा के भी देख रहे हैं तो यहाँ पर लगभग एक बेस्ट स्कोरिंग 185 से लेकर 195 के बीच रह रहा है। यानी आप किसी भी शिफ्ट से बिलोंग कर रहे हैं 185 से 195 के मिड में भी आपका बन रहा है तो भी आप यहाँ पर सेफ हैं, कोई भी बट नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 10 शिफ्टों में हमारा पेपर जो कंडक्ट करवाया गया है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन कितने अंकों का हो सकता है। सबसे पहली बात, हर दिन 2 शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं, हर प्रश्न 2 अंक का दिया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग दी गई है। तो अगर हम बीते कुछ टेंडेंसी को देखें उत्तर प्रदेश की तो नॉर्मलाइजेशन कितना हमको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश पैट की बात कर ले, यूपी पैट का भी आप लोगों ने एग्जाम जरूर दिया होगा, बीते 2-3 एग्जाम कंडक्ट करवा लिए गए हैं आयोग के द्वारा। तो उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि 2 से 4 अंकों का ही हेरफेर देखने को मिलता है। इसी के साथ ही साथ जो अभ्यर्थी, इसमें एक्यूरेसी भी मैटर कर रही है क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसा उनको जो है कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर नहीं कर रही। देखिए सबसे पहले आप अपना माइंड क्लियर अप कर लीजिएगा कि यहाँ पर एक्यूरेसी भी मैटर करेगी कि आपका जो शिफ्ट है उसमें आपने अगर 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 150 और आपके यहाँ पर 105 से लेकर 110 क्वेश्चन तक सही होते हैं तो आपका ये जो नेगेटिव मार्किंग वो 30 के अकॉर्डिंग यानी कि 4 सतह 28 लगभग यहाँ पे 7 दूनी 14.50 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। यानी कि अगर आपका 105 क्वेश्चन सही होता है तो आपके 210 नंबर बनने होंगे, उसमें से 14.50 नंबर आप माइनस करके चलिएगा और यहाँ पे आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर 5 नहीं, यहाँ पर लगभग 15 नंबर तक माइनस होगा। आप ध्यान दीजिएगा 15 नंबर तक यहाँ पर माइनस होगा, तो 15 नंबर आप यहाँ पर माइनस करके चलिएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट में जो नंबरिंग बढ़ेंगे वो 1/4 की है तो 0.50 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग लेके चलेंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर 15 नंबर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्यूरेसी कैसे मैटर करेगी ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर आपने स्कोर उतना किया है और आपके शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं और आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है तो इसकी वजह से आपको जो नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, अगर किसी अभ्यर्थी को यहाँ पर 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो उसमें सिर्फ आपको 4 नंबर का ही बेनिफिट मिलेगा और जो अभ्यर्थी एक्यूरेसी के साथ बढ़िया अटेम्प्ट किया है उसको ज़्यादा स्कोरिंग मिलेगा। तो इसमें कोई भी इफ बट नहीं रखिएगा अपने माइंड में। दूसरे नंबर की बात कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन में 20 से 25 अंक बढ़ेंगे, ये डेफिनेटली ये गारंटीड है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 20 से 25 अंकों का आपको देखने को मिलने ही वाला है क्योंकि बीते टेंडेंसी को भी देखिए तो 2018-2019 की भर्ती में 40 नंबर का एक में हुआ था और एक में लगभग 15 अंकों तक बढ़ाया गया था। तो क्या यहाँ पे 20 से 25 नंबर का भी हेरफेर नहीं होगा? तो डेफिनेटली होने वाला है, कोई भी बट नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनके भी 190 नंबर है तो वो अपनी प्रिपरेशन एकदम होन करते रहिए, फिजिकल करते रहिए क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में आपके लगभग 210 या 215 नंबर तक हो जाएंगे। बाकी हमारे 180 वाले भी साथी यहाँ पर दौड़ से ना चुकेंगे। अगर आप किसी रिजर्वेशन से हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर 101% चांसेस हैं कि आपके सिलेक्शन हो जाए। हालांकि यूआर कैटेगरी से अगर हम कहें तो यूआर कैटेगरी में एक यहाँ पे डिलेमा है, 180 से लेकर 190 के बीच यहाँ पर कुछ भी कट ऑफ रह सकती है। अब यहाँ पर ओरिजिनल नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कट ऑफ रहेगी? देखिए फाइनल जो नॉर्मलाइजेशन के बाद फिजिकल की कट ऑफ जाने वाली है वो लगभग राउंड अबाउट में आपकी जो नॉर्मलाइजेशन के बाद रहेगी वो लगभग 185 से लेके 193 के बीच आपका जो कट ऑफ रहेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको देखने को मिलने वाला है। आपका यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से 185 से लेके 193 के बीच फिजिकल की कट ऑफ रहेगी। ये यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हमारे जितने भी भाई हैं उतनी तैयारी कर लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद है। यानी कि 170 नंबर पाने वाला भी फिजिकल के लिए तैयार रहेगा, उसका भी यहाँ पर नाम होने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा आप। इसी के साथ ही साथ जो फाइनल मेरिट जाएगी वो लगभग 205 से लेके 215 के बीच यूआर की यहाँ पर रेंजिंग आपको देखने को मिलेगी और बाकी जो भी हमारे यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हमारे साथी हैं वो अपनी रेंजिंग 200 से लेके 205 नंबर तक रखेंगे। इतने में फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का होने वाला है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। होप सो यहाँ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही हम वीडियो लाते रहते हैं तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिवाइज आंसर की जल्द रिलीज होगी जैसे ही आपकी आपत्ति ले ली जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड।